प्रिय छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के पद्माकर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में पद्माकर के पद संकलित हैं और अभी तक हम कई पदों की व्याख्या कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम इन पदों की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत पद में ऋतु वर्णन है। यहाँ बारिश की ऋतु का वर्णन किया गया है और बारिश की ऋतु की तुलना युद्ध क्षेत्र से और योद्धाओं से की गई है। फहरे निशान दिशान जाहिर धवल दल बक पंत से, कि जिस प्रकार कोई राजा जो प्रसिद्ध हो जाता है, विजयी हो जाता है, उसके ध्वज आसमान में फहराते रहते हैं। फहरे, फहराना, लहराना, निशान, ध्वज, तो दसों दिशाओं में उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में ध्वज उसके फहराते रहते हैं। ऐसे ही बारिश की ऋतु के ध्वज रूपी या ध्वज के प्रतीक रूपी आकाश में सफ़ेद रंग के धवल सफ़ेद दल समूह बक बगुले पंत पंक्तियाँ, सफ़ेद रंग के बगुलों के समूह की पंक्तियाँ आकाश में उड़ रही हैं, घूम रही हैं। तो जिस प्रकार राजा के शासन का प्रतीक उसका ध्वज होता है, बारिश के राजा का प्रतीक बगुले यहाँ पर कवि बता रहे हैं। हय हियनि हर्षित वीरवर, हय घोड़े, हियनि हृदय। तो बारिश की ऋतु में जिस तरह हृदय प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही हय हियनि हृदय रूपी घोड़े, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, प्रसन्न हो रहे हैं। युद्ध में उमंग में भर के घोड़े जिस प्रकार युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं, ऐसे ही हृदय बारिश की ऋतु में प्रसन्न हो रहे हैं। वीर बर फूले फिरत रतिकंत से, और जो वीर योद्धा हैं, जैसे युद्ध भूमि में पूरे उत्साह से भर करके युद्ध में आक्रमण शत्रु सेना पर करने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार बारिश की ऋतु में रतिकंत कामदेव की भांति जिस तरह सुंदर कामदेव हैं, उसी भांति जो श्रेष्ठ वीर हैं वह घूम रहे हैं, क्योंकि बारिश की ऋतु में हृदय प्रसन्न रहते हैं। बल के सवार सपूत अति मजबूत नद से उमड़ी के, और इसी प्रकार बारिश की ऋतु में जो सेना है, वह उस सेना के जो वीर योद्धा होते हैं वो उमड़ घुमड़ कर, यानी शत्रु सेना पर आक्रमण कर पड़ते हैं। उसी तरह बारिश की ऋतु में तेज बारिश आ जाने के कारण नदी नाले चारों तरफ से उमड़ आते हैं। देखिए यहाँ उपमा अलंकार आया है नद से, कि नद की भांति जिस प्रकार बारिश ऋतु में तेज बारिश आने पर नदी नाले उमड़ पड़ते हैं, ऐसे ही वीर योद्धा सैनिक शत्रु पर आक्रमण करने के लिए उमड़ कर आते हैं, यानी तीव्रता के साथ आक्रमण करते हैं। अरि ओरे ओर सी परे घन घोर गोली घुमड़ी के, अरि शत्रु और शत्रु सेना पर ऐसे ही टूट पड़ते हैं जैसे बारिश की ऋतु में ओलों की बौछार, तीव्र ओलों की बौछार जैसे गिरती है, उसी तरह योद्धा शत्रु सेना पर गिर पड़ते हैं। यहाँ भी सी उपमा अलंकार हो गया है। अरि ओर ओरे सी, ओरे माने ओली, घन घोर गोली घुमड़ी की, और चारों तरफ जैसे तेज तीव्र घनघोर बारिश उमड़ घुमड़ करके आ जाती है, ऐसे ही शत्रु सेना पर गोलियों की बौछार गिरती हैं। यानी गोलियों की बौछार की तुलना यहाँ घनघोर बादलों की बारिश की बूंदों से की गई है। यहाँ पर प्रकृति का वर्षा ऋतु की तुलना सेना के आक्रमण करने के उस रूपक से की गई है। यहाँ पर अनुप्रास,
रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। किल किलकत चंडी लही निज खंडी उमड़ी उमंडी हर्षति। हर्षति है ये अवतरण युद्ध के जो विभत्स चित्रण है युद्ध भूमि का उसका किया गया है। यहाँ तो कवि कह रहे हैं कि जब युद्ध होता है तो युद्ध भूमि में जब चारों तरफ क्षत विक्षत शव पड़े रहते हैं तो उस समय का वर्णन है। किल चंडी जो युद्ध भूमि की देवी है युद्ध क्षेत्र की, वह युद्ध की देवी चंडी अपने हाथ में लही निज खंडी, निज माने अपनी, लही माने लेकर के, खंडी तलवार, कि वह चंडी अपनी तलवार हाथ में लेकर के उमड़ी उमंडी हर्षति है, कि उमड़ घुमड़ करके अपनी तलवार हाथ में लेकर के किलकारी मारते हुए, प्रसन्नता से किलकारी से किलकते हुए, प्रसन्न होते हुए वह उमड़ कर घूम रही है, आ रही है। यानी युद्ध भूमि में जो क्षत विक्षत शव हैं जैसे मानो चंडी वहाँ विचरण कर रही है। संगले वैतालनी दे दे तालनी मज्जा जालनी कर्षति है। वह चंडी या युद्ध की देवी अपने साथ में वैतालिनियों को लेकर के आती है और ताल दे दे करके, जो मज्जा हैं, जो आंतड़ियाँ हैं, जो वहाँ पर गिरे हुए वीरों की, सैनिकों की शरीर में हैं, उनकी जालनी माने समूह को, जाल को, कर्षति खींचती हैं। ये उनकी जो देह पड़ी हुई है, मृत शरीर पड़े हुए हैं, उनमें से उनके मज्जाओं को, मांस मज्जाओं को खींच करके बाहर निकालती हैं और ताली दे दे करके वहाँ घूम रही हैं, ताली बजा बजा करके ये सब कर रहे हैं। जुग्गनी जमाती ये हर्षाती खद खद खाती मासन को, कि वह चंडी, वह युद्ध की देवी योगिनियों का समूह लेकर के, जमाते समूह, योगिनियों के समूह के साथ में ये हर्षाती हृदय में प्रसन्न होती रहती है और मांस को खद खद यानी शीघ्रता से खा रही हैं। ध्वन्यात्मकता है खद खद खाना। रुधिरिन सो भरी भरी खप्पर धरी धरी नचती करी करी हासन को, कि वह युद्ध की देवी चंडी मरे हुए मृत शरीरों के जो मस्तक हैं उन मस्तक के खप्पर में उन शरीरों के अंदर से खून निकाल कर भर भर करके पी रही हैं और नृत्य कर रही हैं और हंसती जा रही हैं। हासन हंसते हुए, अट्ठहास करते हुए नाच रही हैं। यहाँ पर विभत्स चित्रण हुआ है कि खद खद खाती मांसन को, खद खद करके मांसों को खा रही हैं और खप्परों में खून रक्त भर भर के अट्टहास करते हुए नृत्य कर रही हैं। इन शब्दों में विभत्स दृश्य चित्रित हुआ है। यहाँ अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।